चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। सर्वप्रथम जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में जो पद अर्थात शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कल्पना, किंतु इस नाम की जगह मैं इस शब्द का प्रयोग होता है तो वह हुआ सर्वनाम। तो इसी तरह से मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, ए, वे, यह शब्द सर्वनाम है। अब जानते हैं जहां संज्ञा का दोबारा प्रयोग ना करना हो वहां उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं उदाहरण। जैसे राधा ने कहा अब राधा घर जाएगी। यहाँ राधा यह संज्ञा है किंतु इस संज्ञा का दोबारा प्रयोग हुआ है। हम बोलते समय इस तरह से वाक्य का प्रयोग नहीं करते। हम क्या कहेंगे? राधा ने कहा अब मैं घर जाऊंगी। अर्थात इस संज्ञा का दोबारा प्रयोग न करते हुए यहाँ मैं इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ हमें 3 प्रकार दर्शाए गए हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा गया है वह व्यक्ति। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उसे हम भेद कहेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ मैं बात कर रही हूँ किंतु अपने नाम के बदले मैं इस सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ तो इसे हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाला एक व्यक्ति है तो वह अपने लिए मैं, और बात करने वाले कई व्यक्ति है तो अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ मैं, यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है किंतु यह एक वचन का रूप है। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ हम सर्वनाम है किंतु यह बहुवचन का रूप है। तो इसी तरह से मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, इससे, उन्हें, मेरा, हमारा आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के ही रूप है। अब जानते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ और कोई सुन रहा है तो मैं उसे क्या कहूँगी? तू कहाँ जा रहा है? तुम मेरे मित्र हो, आप यहाँ बैठिए। अर्थात तू, तुम, आप यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। महत्वपूर्ण बात जानते हैं, तू सर्वनाम का प्रयोग उम्र में अपने से बहुत छोटे या तो नौकर, घनिष्ठ मित्र के लिए किया जाता है और आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जानते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, यह तो अभी खेल रहा था, ये तो अभी खेल रहे थे। यहाँ वह, वे, यह, ये और इसी तरह से उसे, इसे, उसका, इसका, उन्हें, उनका आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र के पिता है, यह अस्पताल की नई इमारत है। यहाँ इन वाक्यों में वह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जानते हैं उदाहरण। जैसे दीवार के पीछे कोई छिपा है, कौन है हमें नहीं पता, किंतु कोई छुपा है, यह अनिश्चयवाचक है। किसी से पता पूछ लेना, किसी से अर्थात कौन नहीं पता, वह कुछ लिख रहा है। इसीलिए हम इन वाक्यों में कोई, किसी से, कुछ यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जानते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम खुद कर लेता है, खुद यह शब्द निजवाचक कहलाता है। उसी तरह से मैं स्वयं यहाँ आ जाऊँगा, छाया अपने आप कम हो जाएगी, वह स्वतः कुछ बोलेगी। इन वाक्यों में खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः यह निजवाचक सर्वनाम है। अब जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद दो। तो यहाँ जो, वह, जिसने, उसे यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, पत्र डालने कौन जाएगा, मुझे किसने बुलाया, यह किसकी पुस्तक है। यहाँ इन वाक्यों में क्या, कौन, किसने, किसकी यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ दर्शाए गए सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 प्रकार उदाहरण सहित समझाए गए हैं। उसे सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।